रक्षाबंधन गई, 15 अगस्त मनाया धमाके से। अच्छा जी, अब जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा, बाजारों के ऊपर आपने क्या रूपरेखा बनाई हुई शहर के लिए? नमस्कार, मैं आज ले भाई नेता होते सायो रोटी खाने की फुर्सत को नहीं, शेर का बच्चन बस न हो रही है। खाऊंगा 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 खाऊंगा, टेबल और कमरा थोड़ा थोड़ा लगन लग गया। बड़ा था वो हाल था, वो रूम था, वो सारे होते थे, लेकिन व्यवस्था इतनी फैल गई कि नू लग गया कि बड़ा बड़ा ऑफिस होना चाहिए, छोटा रह गया ऑफिस तो। नमस्ते। नमस्ते जी, जय जी। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रक्षाबंधन गई, 15 अगस्त मनाया धमाके से। अच्छा जी, अब जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा, बाजारों के ऊपर आपने क्या रूपरेखा बनाई हुई शहर के लिए? देखिए, बाज़ारों के अंदर प्रत्येक उत्सव पे, महोत्सव पे हमारे बाज़ारों के अंदर रौनक बनी रहे और खूब अच्छी तरह से दुकानदार भाइयों को फ़ायदा भी हो इस चीज़ का। बाज़ारों के अंदर अच्छी खरीदारी हो, खूब लोग खूब आएँ और अच्छा व्यापार भी हो। हम यही कामना भी करते हैं और सबसे ये प्रार्थना भी करते हैं कि बाज़ार के अंदर जब भी कोई उत्सव, महोत्सव, कोई त्यौहार आता है तो उसके अंदर जाम की स्थिति ना बने, ऐसे भी हम सबको मिलकर के व्यवस्था बनानी चाहिए। दुकानदार भाइयों से मेरी अपील है कि भी ऐसा कोई इंक्रोचमेंट दुकानों के बाहर ना हो, जिससे कि भी आने जाने में परेशानियां हो और जाम की स्थिति बने। तो फिर ये बधाई संदेश में लूँ या फिर या कोई सख्त में लूँ? क्योंकि नगर परिषद जाओगी, सामान उठाओगी त्यौहार को, पर उनकी भी खरामाटी हो जाएगी और कर्मचारी फालतू टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कुछ भी। ये आपने कहा सकता है क्या, ऐसी हमने सकता है वाले को बात ही नहीं की मैंने तो नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैंने अपील की है सबसे। तुम अपील बुझ रहा हो सहयोग से, भाई हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे और बाज़ार हमारा बाज़ार है, दुकानदार हम ही दुकानदार हैं, हम खरीदार हैं, सब कुछ एक ही है कि परिवार है, तो सब व्यवस्थाओं को अच्छी बनाने में अपना अपना सहयोग योगदान दें। लेकिन नगर परिषद की एक अहम भूमिका रहा है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी तौर पे कहें चाहे किसी तरह की कहें, तो आज अपील करने से काम तो नहीं चल रहा मोहन भाई, क्योंकि अवैध कब्जे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना रहे हैं। रक्षाबंधन में आपने देखा सारा शहर में जाम था, स्थिति ये थी अब दुकानदारों के अवैध कब्जे के रूम में। अगर ये भी हो नगर परिषद की वहाँ पर पर्ची कटती हो तो भी ये कि रात को उसके अंदर कोई नगर परिषद कोष के अंदर कोई पैसा जमा हो रहा हो, लेकिन सर दुकानदार आज फुटपाथ के ऊपर अवैध कब्जे को लाके वहाँ पे फुटपाथ पर सामान बिकवा रहे हैं और किराया वसूल रहे, वो पैसा कहीं नहीं जा रहा। क्या मानते हैं? देखिए, अति नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कुछ एक थोड़ा बहुत 19-20 कहीं हो गया सामान आगे पीछे, वो बात अलग होती है, फुट 2 फुट की बात अलग होती है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि 10-10 फुट तक आगे आ जाते हैं, 5-5, 8-8 फुट तक आगे आ जाते हैं, वो चीज़ें गलत हैं। उनके लिए हमने खुद ने अपना सुधार करना पड़ेगा। फिर नगर परिषद अगर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाती है जाती है तो सबका नुकसान होता है, सामान का नुकसान होता है, नगर परिषद सामान उठाती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए हम चाहते हैं कि स्वयं से अपनी जिम्मेवारी समझ करके हम इन चीज़ों में अपना सहयोग दें, अपना योगदान दें। देखो किस तरह से प्लान बनाएंगे, क्योंकि इन बातों से काम नहीं चल रहा सर। देखिए, हमने अभी योजना ये बनाई थी। आपने कहा था कि नया बाजार की जो दुकानें हैं वहाँ पे जाली लगवाई जाएंगी, इस प्रकार के काम होंगे, क्योंकि ये आपके चुनावी मुद्दे रहे हैं। लेकिन आज आप बातों से कहीं ना कहीं अपील पे आ गए। उस टाइम आपकी भाषा में कुछ और दबंगाई थी, आज अपील की बात ही नहीं की हमने तो उस समय भी उनसे ही समाधान पूछा था, सबसे इकट्ठे करके आप ही बता दो क्या समाधान होना चाहिए। उन्होंने ये बताया था कि भी हम भाई सहमति सब पे ये बनी थी, सुझाव सब ने दिए थे आपके सामने कि 3-3 फुट तक के बाद आप एक पट्टी शटर से 3 फुट की पट्टी, और उसके बाद कोई भी एक क्रोचमेंट 1 इंच की भी नहीं करेगा। तो हम जल्दी ही बैठ के उस चीज़ों में, देखिए पीछे 15 अगस्त आ गई और बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं कि व्यवस्थाएँ सुधारने में लगे, नगर परिषद के कार्यालय की व्यवस्थाएँ सुधारने में लगे हुए हैं। आपने देखा हुआ पहले में और अब में कितना अंतर आ चुका है सारी चीज़ों के अंदर। हर एक ब्रांच की व्यवस्था देख रहे हैं हम, टैक्स ब्रांच के अंदर टैक्स जमा नहीं हो रहा था, आज टैक्स भी जमा हो रहा है। हमने वहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह कर दिया। जल्द ही हम स्वैप मशीन यहाँ रखवा देंगे नगर परिषद के अंदर, बार कोड रखवा देंगे, ऑनलाइन आप नगर परिषद में पेमेंट कर सकते हैं। जल्द ही 1-2 दिन के अंदर ये व्यवस्था भी हो जाएंगी। तो देखिए, अब बाज़ारों के अंदर जा करके सभी मार्केट एसोसिएशन जितनी हमारी हैं उन सब से, सभी साथियों से बात करके जल्दी जो है ना, हम ये निश्चित करेंगे कि भी इतनी जगह के बाद आप, ठीक है 1-2 फुट की बात अलग होती है, अगर आप उससे ज़्यादा इंक्रोचमेंट करते हैं तो चालान की व्यवस्था ऐसी हो, वो कोई दंड निर्धारित कर दिया जाए, चालान निर्धारित कर दिया जाए, ताकि ये चीज़ें व्यवस्थित रहें और आगे इंक्रोचमेंट ना हो। इसमें सबका सहयोग भी चाहिएगा, सबका योगदान भी चाहिए। हम सहयोग से और सहमति से सारे काम करवाना चाहते हैं। कोई किसी प्रकार से नगर परिषद का कोई
ऐसा ना हो कि भी हम नहीं चाहते कि भी नगर परिषद के ट्रैक्टर जाए, जोर ज़बरदस्ती करे, सामानों को उठाए, नुकसान हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा काम। तो फिर इसका सोल्यूशन तो नहीं निकला, दुकानदार नहीं मान रहे और आप लोग अपील नहीं कर रहे मानते? क्यों नहीं कहाँ माने? मान रहे हैं सर? ऐसी आप बात बता नहीं। दीजिए कहाँ माने ऐसी बात दुकानदार? नहीं है। ये आप बता दीजिए कहाँ माने बस अब। चालान का प्रावधान होगा, उसके लिए सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि कैमरों की व्यवस्था भी हम करा देंगे दिल्ली। उन कैमरों की व्यवस्था के अंदर पहली बात तो वैसे ही कोई अगर दिक्कत होगी तो कैमरे बड़े हाई क्वालिटी के कैमरे हम बाज़ारों के अंदर लगवाएंगे, और कैमरे की नज़र में सारा कुछ रहेगा। लेकिन आज व्यवस्था ऐसी हो, आज शहर का हाल और ये है। निश्चित रूप से नगर परिषद के हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दरोगा हैं, और जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे इस चीज़ में, जहाँ भी हमें दिखा कि पट्टी से बाहर कोई है तो उसका निश्चित रूप चलान हो जाएगा। लेकिन आज हाल वही है, पुतलों घरों में श्रीदेवी माधुरी ये खड़ी कर रखे हैं, रोडा पर साड़ी बेच रहे हैं, बस ये है। लेकिन क्या गलत अब है सब। बाजार से अब चलो निकलते हैं, चलिए, कभी ये चलते चीज़ें हैं। अच्छी तरह सुधरेंगी, सब कुछ ठीक होगा। बाज़ारों में जाएंगे, सबके साथ बैठक ही करेंगे, और निश्चित रूप से कोई हम इसका हल भी निकालेंगे, और सब पे सहमति बनेगी, और निश्चित रूप से सहमति बनेगी। ऐसी में कोई एक नहीं कि सहमति नहीं बनी, कोई मानेगा नहीं। जब मैं खुद ही अपना संकल्प लूँगा इस चीज़ का, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा? तो संकल्प लेकर काम करेंगे हम सब। त्योहार आ रहे हैं, मैं इसलिए सवाल किया था मैंने। त्योहार के अंदर इस बाजार में भीड़ भड़का होगी कि पता नहीं चल पाएगा बाजार कौन सा, फुटपाथ कौन सा, दुकान कौन सी तो है। मैं सभी बाज़ार के हमारे सभी दुकानदार भाइयों से यही अपील निवेदन करता हूँ कि आप दुकान के अंदर, दुकान के बाहर ऐसा प्रकार से सामान या कुछ चीज़ें ना रखें जिससे कि भी आने जाने में अवरोध उत्पन्न हो और जाम की स्थिति बन जाए। एक उप प्रधान के चुनाव की तैयारी होना, खलबली मचा दो फिर बैठ जाओ, खलबली मचा दो फिर वो बैठ देखिए, जाओ। पार्षदों का मत है उसमें अंदर, जो जिसको पार्षद अपना उप प्रधान पद के लिए सहमति देंगे उप प्रधान बनेगा उसमें। अभी कोई सहमति हुई नहीं है, और मैं तो ये मानता हूँ कि उप प्रधान हमारा सर्वसम्मति से बने तो बहुत अच्छा है। वैसे बात बनी को नहीं है, दो बार बताऊँ, सारी बात मांग करो। भाई देखो, पार्षदों ने तय करना है इस चीज़ को। अब पार्षदों ने अपना भवानी की भूमिका खड़ा दिखाना रही है, क्योंकि भवानी भी इशारा करा कि बात बनेगी, जब बात बनेगी 15 पार्षद खड़े हो रहे, बता लो कि मेरे लिए सभी बराबर हैं, मेरे लिए सभी समान हैं, और पार्षदों ने जो तय करना है, मैं पार्षदों के साथ हूँ इस मामले के अंदर। और जिसको पार्षद अपना सर्वसम्मति से चुन के लेके आएंगे, हम उसको अपना सहयोग भी देंगे, और निश्चित रूप से हम बना के भी लेके आएंगे। एक अहम बात हो रहा है कि भैया कोयले की दलाली में हाथ काले कहानी सुनी थी, ये फिल्म डायलॉग मैंने सुना था। तो कहीं ना कहीं आज आपके नगर परिषद के सफाई कर्मचारी कोताही भी बरत रहे, नमस्ते भी कर रहे, नमस्ते ले भी रहे, और लोग मजबूरी में नमस्ते देने को मजबूर हैं। बावड़ी गेट का मतलब चाहे उसको चाय पानी कह लीजिए, चाहे उसको रिश्वत कह लीजिए, मुझे नहीं पता क्या नाम दूं, लेकिन नाम तो देना पड़ेगा। बावड़ी गेट का मामला है, आपका वार्ड है, किसी भी पूरा शहर मेरा है, और मैं पूरा शहर वार्ड भी आपका ही है, वार्ड पूरा क्षेत्र पूरा शहर अपना है, और हम सबका है। और मैं मानता हूँ, देखिए, रिश्वत के नाम से एक पैसा भी ना किसी को देना है ना किसी से लेना है। अगर ये स्थिति मैंने सुना था, और वहाँ पे उस चीज़ को हमने सुधारने का आदेश भी दिया है। अगर कोई भी कर्मचारी हमारा इस प्रकार की बातें करता है तो बिल्कुल गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई बनती है। हमने पूरे शहर के अंदर सफाई व्यवस्था अच्छी तरह से स्थापित करनी है। अब इसको लेकर के हम बहुत जल्द ही पूरे शहर को 4 जोने बांट करके पक्के कर्मचारी और जो ठेके पे कर्मचारी टेंडर लगा करके एक्शन का रिएक्शन कौन दिखने लग गया आपका काम? मक्के मानो यार, ये मजाक मत मानो यार। एक्शन का रिएक्शन देखना चाहिए, क्योंकि आप जिस प्रकार से शहर में अंदर चर्चा थी, घर घर भवानी, हर हर भवानी, लेकिन भवानी का जिस प्रकार से चर्चा था, भवानी का जिस प्रकार से एक वो था कि भवानी बनते ही मेरा क्या कर देगा, लेकिन वो फिलहाल बाजार के अंदर नहीं दिख रहा। कितना दिन हुआ चाहे कर्मचारियों की हो चाहे आप सुनो, अभी चार्ज हमने नई टीम गठित होने के बाद कितना दिन हुआ है? महीना, करीब महीने के आसपास। 1 महीने के अंदर इतनी व्यवस्थाओं को हमने योजना बना करके, अब काम जो हम कर रहे हैं अभी इन चीज़ों के अंदर, देखिए, अभी हमने बताया सफाई की व्यवस्था के लिए कहाँ जहाँ कमियाँ थी, अभी तो उन साधनों से काम चला रहे। अब बहुत ही जल्द हम 31 वार्डों के अंदर ऑटो टिपर की व्यवस्था जल्द से जल्द कर देंगे। पीछे करीबन 7-8 महीने से ऑटो टिपर आए खड़े हैं, उनको शुद्ध बुद्ध नहीं थी। अब हम उन ऑटो टिपरों को जल्दी जो मामला था उसको सुलझा करके और वार्डों के अंदर सफाई के लिए चालू कर देंगे। प्रत्येक वार्ड के अंदर एक ऑटो टिपर हो जाएगा, जिससे कि भी घर घर से कचरा लेने की सारी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी।
और उसके साथ में अभी हाउस की बैठक हम कॉल कर रहे हैं, कल कॉल कर देंगे हाउस की बैठक को। सभी पार्षदों से हमने उनके विकास कार्य के एजेंडे मंगवा लिए हैं, कहाँ गलियां बननी हैं, कहाँ लाइटें लगनी हैं, कहाँ सीवर की व्यवस्था की समस्या है, पानी की व्यवस्था की समस्या है, कहाँ गलियों के अंदर मरम्मत होनी है, कहाँ पार्कों के अंदर दिक्कतें हैं, ओपन जिम लगनी है, पार्कों की दीवारें ख़राब हैं, कहीं पर कोई कमियां हैं, झूले लगने हैं, ऐसी बहुत ही समस्याएं हैं जिन चीज़ों का सुधार के लिए सब पार्षदों से एजेंडे हमने ले लिए हैं। कुछ पार्षदों के एजेंडे भी रह गए हैं और सभी पार्षदों से ये भी कहा है कि अपने अपने वार्ड की वार्ड समिति का गठन करके हमें जल्दी से जल्दी दीजिए, ताकि हम आगे चल करके वार्ड वाइज खुले दरबार लगा सकें। वार्ड नगर परिषद के अंदर भी सबसे बड़ा मुद्दा हमारा सफाई व्यवस्था का है, स्वीपिंग का, डोर टू डोर कलेक्शन का। अगले महीने ही घर घर से कचरा उठाने का काम शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ हम जल्दी सफाई का भी हम टेंडर लगा रहे हैं। टेंडर लगा करके प्रत्येक वार्ड के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 14, 15, 16 कर्मचारी की व्यवस्था उसके अंदर हो, ताकि प्रत्येक गली के अंदर नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई व्यवस्था अच्छी हो सके, सफाई उसके अंदर हो सके और रोज़ाना वहाँ से कचरे का उठान सफाई का आउट हो जाए, उसको लेके आ सके, जिस साधन से आता है। एक लास्ट सवाल, दादरी गेट से कोट रोड है जिसको काफ़ी गाँवों को जोड़ता है और हज़ारों लाखों लोग वहाँ से रोज़ गुजरने का काम करते हैं, हज़ारों लोग गुजरते हैं वहाँ पे। सर वहाँ पे ये हाल है कि फुटपाथ रोड भी लोगों ने घेर दिया और वहाँ की सफाई व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई। दो अहम मुद्दे हैं, कोट रोड पे आप प्लीज़ जाके जरूर आए, दादरी से कोट रोड तक। कोट रोड का हमने देखा है, कोई भी ऐसी क्षेत्र है गली नहीं जो हम वहाँ जाते ना हो, देखते ना हो। कोट रोड का जो मामला है, मैंने बताया आपको अभी, पूरे के पूरे जो हमारे वार्ड हैं ये, इन वार्डों के अंदर सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी है। अभी पूरे शहर के सफाई कर्मचारियों की कमी है। हम इन सभी वार्डों के अंदर नियमित रूप से जो मुख्य रास्ते हैं उनको अलग तरह से ले रहे हैं, उन पर अलग कर्मचारी व्यवस्थाएं, गलियां हैं उनमें अलग सफाई कर्मचारी व्यवस्थाएं। तो कई कमी होने के कारण क्या होता है कि भी रोज़ाना ना सड़कों पर सफाई हो पाती, ना गली सफाई हो पाती। सड़कों रोड पर लगा देते हैं तो गलियों में नहीं हो पाती। तो सफाई कर्मचारियों की दिक्कत ना रहे, उन चीज़ों को पूरी करके प्रत्येक गली में, प्रत्येक सड़क के ऊपर अब हम ये भी तय करेंगे कि जिस भी एजेंसी को सफाई का ठेका कोई आएगा लेने के लिए, वो उसके पास स्वीपिंग मशीन, हम एक शर्त डालेंगे टेंडर के अंदर कि उसके पास स्वीपिंग मशीन हो। स्वीपिंग मशीन होगी उसके पास में तो सड़कों के ऊपर अच्छी तरह से सफाई हो पाएगी, अच्छी तरह से मिट्टी का और कचरे का उठान हो पाएगा। इसके अंदर मशीनरी क्या है कि जहाँ 10 कर्मचारी काम करेंगे वहाँ एक स्वीपिंग मशीन साथ लेकर के बड़े बड़े जो सर्कुलर रोड है हमारा, बड़े बड़े रास्ते हैं, अच्छी सफाई हो सकती है। मैं एक अवैध कब्जे की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे रोड पे अवैध कब्जे हैं और हज़ारों लोग वहाँ से गुजरते हैं और कई सैकड़ों गाँव हैं। जितने भी ऐसे अवैध कब्जे हैं उनको हटा करके हम वहाँ पर अच्छा सुंदर सा फुटपाथ बना करके इन चीज़ों को सुधारने का काम करेंगे। चलो थैंक यू। तो बात की भवानी से और भाईजा वास्तव में रोटी खाने की फुर्सत है को नहीं, क्योंकि आध घंटा मैंने ले लिया और बस यूँ है कि बाहर भीड़ लग रही है, अंदर भी भरा पड़ा है, सारा सौदा है भरा दिखा है। तो ये रिपोर्ट थी, ये चर्चा थी जन्माष्टमी के त्यौहार के ऊपर। एक से जन्माष्टमी बधाई सुनो तो पूरे मैं आपसे यही कहने वाला था, बधाई आपके चैनल के माध्यम से पूरे नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, हमारी नगर परिषद की तरफ से, हम सब की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। एक अपने भी सब्सक्राइबर 80,000 हो गए, थोड़ा बोझ बढ़वाओ यार ना। आपको भी इतने सब्सक्राइबर होने पर बहुत बहुत बधाई है और मैं तो चाहता हूँ कि आपके 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख सब्सक्राइबर पूरे देश के नहीं पूरी दुनिया के अंदर हो, ये हमारी शुभकामनाएं आपको। है बाबा, एक कहावत थी, तेरे मुँह में खांड और घी शक्कर, तेरे मुँह में बाबा साला होदा हो जा, 10 लाख की किसी आस को नहीं। तो ये रिपोर्ट थी, ये चर्चा थी शहर के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, अमित किया खास रिपोर्ट।